अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो जो है किटन से रिलेटेड ही है और ख़ासकर कुछ बातों का ध्यान जो है उसमें बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। और किटन्स के बारे में जो है कुछ ज़रूरी बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ, ताकि आपका जो किटन है वो ना बीमार हो और ना ही जो है आपको परेशानी हो। किचन से रिलेटेड एक जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ और पहली चीज़ वो ये कि इनके खाने पीने की तरतीब और इनको क्या खाना देना है, इस बात का जो है वो आपको मेक श्योर करना है। तो सबसे पहली बात कि किटन्स के दांत इतने मजबूत नहीं होते, ये छोटे होते हैं। तो ड्राई फूड अगर आप इनको दे रहे हैं तो वो भी वेट करके ही देना है। और कोई किटन जो है ना फूड जो है वो आप ड्राई फूड में यूज़ करें, किचन फूड ही यूज़ करें। कोई अगर अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छा अफोर्ड कर लें, वरना मैं तो सालों से कैट फूड में परफेक्ट का किचन फूड खिला रही हूँ। और अभी तो और अच्छी क्वालिटी इन्होंने फूड की कर दी है, तो भाई मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है और मैं रिकमेंड भी करती हूँ। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा है। मेरे किटन्स की आपने ग्रोथ देख ली है डे 1 से और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इनको कैल्सी वायरस या ऐसी भी कोई चीज़ नहीं हुई। हालांकि इस मौसम में हो जाती है किटन्स को, या डायरिया या कुछ भी। अब मेरा हिसाब किताब है कि अगर मेरे किटन्स को डायरिया होता है या मोशन हो जाए या कुछ हो जाए, तो मैं क्या करती हूँ, इवन अडल्ट कैट को भी मैं क्या करती हूँ कि जो दही है योगर्ट, उसको निकाल कर रूम टेम्परेचर पर रखती हूँ। फिर थोड़ा उसमें वार्म वाटर ऐड करके उसको अच्छी तरीके से फेंट लेती हूँ, बिल्कुल क्रीमी उसमें कर लेती हूँ टेक्सचर में। फिर उसके बाद 2-2 चम्मच जो है ना इन सारी बिल्लियों को खिला देती हूँ। और इनको बहुत पसंद है, ये उसके आदी भी हैं, इनको अच्छा लगता है खाना। अच्छा वो घर का जमा हुआ दही होता है, इसलिए वो ज़्यादा खट्टा नहीं होता और बहुत ही बेहतरीन प्रोबायोटिक होता है। वरना फिर आप स्मेक्टा ले लें, किसी भी जो है वो आपको मतलब एक मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। स्मेक्टा प्रोबायोटिक बोल कर लीजिएगा। साशे होता है मेरे ख्याल से 30 या 40 रुपये का एक साशे होता है। ये छोटे बच्चों को भी अगर डायरिया हो जाए या वॉमिटिंग हो रही हो या मतलब ये मसला हो रहा हो, तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। पानी में मिलाकर बेसिकली पिलाते हैं बच्चों को भी बड़ों को भी। तो आप आपकी कैट को अगर आपको पिलाना नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये पिएगी कैसे, आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई पिलाऊं कैसे, और ख़ुद कोशिश भी मत कीजिएगा अगर आपका फ़र्स्ट टाइम है किटन्स के साथ या कैट के साथ। क्योंकि उससे क्या होता है कि ज़बरदस्ती पिलाने के चक्कर में क्या होता है, क्योंकि कैट्स इतनी आसानी से पीती नहीं है कोई भी अनलाइकली चीज़ ना जिसका टेस्ट इनको मालूम ना हो। तो फिर क्या होता है कि इनके जो है ना फेफड़ों में चला जाएगा, क्योंकि कैट का जो पूरा निज़ाम है वो उसके मुँह से जुड़ा हुआ है। आप उसको जितना अच्छा खिलाएंगे और जितनी अच्छी उसका मुँह का ध्यान रखेंगे, उतनी अच्छे उसके ऑर्गन रहेंगे। तो पहले तो आप अपना कैट फूड चेंज करें, किटन फूड लें सिर्फ। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि परफेक्ट का किटन फूड ले लें, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इसमें फिर इससे अच्छा जो है ना आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये ले लें। या फिर जो है आप क्या करें, वेट फूड यूज़ करें, वेट फूड यूज़ करें। और अभी किटन की भूख खोलने के लिए ये कर सकते हैं कि सैल्मन या टूना कैट ट्रीट्स के अंदर स्मेक्टा पाउडर मिलाकर दे दें। अगर वो नहीं है आपके पास तो फिर प्रोबायोटिक घर में दही, बेसिकली वो स्मेक्टा पाउडर भी दही को सुखाकर ही बनाया जाता है, प्रोबायोटिक होता है, कुदरती प्रोबायोटिक होता है। मैं सालों से खिला रही हूँ, तकरीबन 15-16 साल आई थिंक हो चुके हैं, बचपन से मैं कर रही हूँ, तो मेरे पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्मेक्टा पाउडर तो अब यूज़ भी नहीं करती, मैं प्रोबायोटिक दही यूज़ करती हूँ। और वो किस तरह से यूज़ करना है ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये पहली चीज़ जो है आप देख लें, क्योंकि किटन को मोशन और वॉमिटिंग का मसला हो जाता है। उनको कभी खाना नहीं रस आ रहा होता, कभी उनको जगह नहीं रस आ रही होती, कभी एक उनको सर्दी लग रही होती है। आप उनको वार्म रखें, उनको देखें। मेरे पास किटन के साइज़ की हुडी नहीं थी, तो मैंने अपने पुराने सॉक्स को जो है ना, जो थोड़े खुल गए थे, बड़े साइज़ के हो गए थे, उनको जो है वो काट के जो है ना कस्टमाइज़ हुडी कर ली थी। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी अगर किसी को समझ में ना आए तो। बस ऐसे ही रफली जो है ना वो काट के, लेकिन इनको ये कि ये थोड़ा वार्म रहते हैं। फिर इनको धूप में रोज़ाना लगाती हूँ, धूप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किटन्स को। और जो है ना इनके स्टील के बाउल यूज़ करें, प्लास्टिक के बाउल मत यूज़ करें। और अगर आप छत पर लाते हैं तो फिर वो जो बर्ड्स की जो होती है ना, उसको पहले अच्छे से धोएं, उसमें ताज़ा साफ़ पानी भरें, फिर इनको दें। तो ये एक चीज़ हो गई। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा और आप वेट के पास ले जा सकते हैं, करीब भी आपके वेट सारी चीज़ें, तो आप फ़ौरन लेकर जाएँ, क्योंकि किटन जो है ना वो हैंडल करना इतना आसान नहीं है। किटन बहुत फ्रेजाइल होता है, जैसे ह्यूमन बेबी होता है, तो उसको फौरी जो है ना आपने, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको फिर मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो ये थी पहली बात। फिर दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि किटन को कितना टाइम खाना देते हैं। तो किटन की बढ़ती हुई उम्र होती है, बहुत ज़्यादा खेलते हैं, एक्टिव होते हैं, बार बार लेटर यूज़ करते हैं, तो इनका क्या होता है कि ये जो है बहुत जल्दी जो है इनका पेट खाली हो जाता है।
तो उसके लिए आपने क्या करना है कि 4 टाइम कम से कम इनको खाना देना है। फिर अगर ये मदर फीड पे भी इनकी मदर है आपके पास, तो इनकी मदर भी इनकी बाकी जो है जो मतलब रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी कर देती है, वो भी पिला देती है एक आध बार। अब मेरी कैट का ये सिस्टम है कि मेरी कैट दोबारा से हीट पर जा रही है, लेकिन ये अपने बच्चों का पूरा पूरा ख्याल रखती है। अब मेरे ख्याल से इसको दूध तो इतना नहीं आ रहा, तो ये ज़्यादा नहीं पिला रही उनको, एक टाइम भी मुश्किल पिलाती है। और क्योंकि इसने देख भी लिया है कि ये खा रहे हैं, माशाल्लाह से सेट हो गए, तो ये फिर खाने के हवाले से बेफिक्र है। लेकिन ये इनका पूरा पूरा ध्यान रखती है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खेलने के टाइम में इनके साथ खेलेगी। तो मदर का ये होता है कि ऐसा नहीं ये बिल्ली छोड़ देती है अपने बच्चों को, ये पूरा पूरा ध्यान रखती है। अभी छत पे मैं लेके आती हूँ तो ये चीलों से इधर उधर घूमती है, बेचारी रेस्टलेस रहती है, बैठती नहीं एक जगह पर, धूप नहीं खाती, बच्चों के पीछे पीछे परेशान होती है। हालांकि वो इतने बड़े हो चुके हैं कि वो अपना ख्याल रखते हैं, लेकिन ये फिर भी मेक श्योर करती है कि ये जो है पौधों के ऊपर न चढ़ जाए या ऊंची जगह पर न चढ़ जाए। तो देखें, अल्लाह ताला ने माँ जो है वो जानवर के अंदर भी इस तरीके की बनाई है कि वो फ़िक्र करती है अपने बच्चों की। तो ये चीज़ है, अगर आपके पास सिर्फ किटन है, आपने किटन लिया है और नया नया आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो जो मैंने आपको बताया है खाने के हवाले से उसको मेक श्योर कर लीजिएगा। 6-6 घंटे के वक्फे से 4 टाइम आप इनको खाना देंगे, जिसमें 1 टाइम आप इनको मिल्क दें। कैट मिल्क रिप्लेसर जो है वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मंगा लें, वरना फिर लैक्टोज फ्री मिल्क जो है या गोट मिल्क वो यूज़ करें, लेकिन पानी मिलाकर। इसका मैं पिछली प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर आपको बता भी चुकी हूँ। लैक्टोज फ्री मिल्क में डे फ्रेश का आप ले सकते हैं, वो भी मैं सालों से पिला रही हूँ अपनी कैट। तो ये थी मेन चीज़ खाने की, ठीक है। इसके अलावा आप अगर आपकी कैट खाना नहीं खा रही है, बिल्कुल रिफ्यूज़ कर रही है ना, तो आप क्या करें, उसको जो है वो सैल्मन और टूना ट्रीट। सैल्मन और टूना के अंदर ये बात होती है कि उनकी एक तो स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो कैट्स की भूख खुल जाती है, ठीक है। तो वो आप इनको जो है ना खिलाएं, एक ट्रीट जो है वो इनर टाइम खिलाएं, मतलब ऐसे ही चेक करने के लिए। फिर इनको दोबारा खाना दें। खाने के अंदर क्या करें, ट्रीट्स के अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करके ना खाने की बाउल में मिक्स कर दें, तो उससे भी इनकी भूख खुलेगी। लेकिन मेक श्योर के बाउल जो है वो स्टील के यूज़ करें, प्लास्टिक के मत यूज़ करें या मिट्टी के। और जो है ना उनको रोज़ाना धोएं। स्टील के बाउल इतने अच्छे होते हैं, रिलायबल होते हैं। आपको अगर जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप कोई वेट के और लग्जरी और बाउल्स और ऐसे ही ख़रीदें। आप क्या कर सकते हैं, मैंने दराज से जो है ना वो ये स्टील के बाउल ऑर्डर किए थे, तो मुझे 100 की एक जो है ना वो बाउल मिली थी, कटोरी। और पानी पिलाने वाला जो बड़ा था वो मेरे ख्याल से 300 या 250 का एक मिला था। तो मेरे जो है ना 1200 के अंदर सारे बाउल्स पानी के भी और कटोरियाँ भी खाने की ना वो आ गई। अब वो ये है कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर उनको धोती हूँ, साफ़ करती हूँ, और माशाल्लाह से वो इतने अच्छे साफ़ रहते हैं और मुझे दोबारा ख़रीदने भी नहीं पड़ते। और दूसरा ये मेरी कैट्स की जो हाइजीन है वो भी ये कि मेंटेन रहती है। और पानी, क्योंकि इस वक्त सर्दी है, तो पानी मेक श्योर करें कि रूम टेम्परेचर का पानी, और ख़ुद भी रूम टेम्परेचर का ही पिए, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है। तो और बिल्लियों को भी जो है ना रूम टेम्परेचर का पिलाएं। अच्छा, इनको जो है वो धूप लगाएं, और धूप जब ख़त्म हो तो फिर इनको ले जाएं। अब धूप मेरी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, आपको पता है सर्दी की धूप जल्दी दीवारों पे चढ़ जाती है। इस वक्त 2:30 बजने वाले हैं और धूप जो है वो सारी चढ़ चुकी है। ये फ़कत इतनी धूप ही रह गई है जो आपको दिख रही होगी, बाकी सब ऊपर जा चुकी है। लेकिन ये कम से कम वार्मथ है ये जगह ना, तो ये है कि आप यहाँ पर आराम से अपनी कैट्स को जो है वो रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं ख़ुद भी यहीं पर हूँ, क्योंकि धूप तो इम्पॉर्टेंट होती है सबके लिए। अल्लाह ताला ने फ्री में हमें विटामिन डी दिया हुआ है, लेकिन हम लेते नहीं हैं। तो ये कुछ ज़रूरी मालूमात थी, और ज़रूरी भी थी क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा भी था। तो ये वीडियो जो है लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा आपको कैसे लगी, और इसके अलावा आप क्या जानना चाहते हैं ये भी आप बता सकते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन मेरा एक एडवाइस है कि इनको सर्दी से बचाएं, और इनको यखनी भी दें बनाकर ना। बोनलेस चिकन को और गर्दनों को ना धोकर अच्छी तरीके से, उनको अच्छी तरीके से धोना है, ठीक है। ऐसे गंदे बनाएंगे तो आपकी कैट्स नहीं खाएगी। बोनलेस चिकन को अच्छी तरीके से धोकर, और उसके बाद जो है ना उसको उबालने रख दें। जब वो उबलना शुरू हो जाए तो फिर उसके अंदर एक चुटकी हल्दी, जो टिश्यूज़ को बाइंड करती है और इनके उसके लिए अच्छी होती है, और असली घी में से ना आधा चम्मच से भी कम असली घी वो उसमें डालें। घर का बना हुआ असली घी इनके लिए फ़ैट जो है ना उसको वो करता है। ओमेगा 3, अगर आपके पास कोई ऐसा कुकिंग ऑयल मौजूद है जिसमें आप ओमेगा 3 ऐड कर सकते हैं, तो आप ओमेगा 3 वाला जो है वो कुकिंग ऑयल यूज़ कर लें। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि हाँ, उसके अंदर जो है ना फिर आपने, अगर आपके पास लेमन ऑयल मौजूद है तो 3 ड्रॉप्स लेमन ऑयल डालें, वरना फ्रेश लेमन में से ना 2-3 कतरे लेमन ऑयल डाल दें।
इसकी आपने यखनी बनानी है, अच्छे से उसको उबलने देना है, फिर उसके बाद से गर्दनें निकाल दें, ठीक है। बड़ी जो कैट्स होती हैं अडल्ट कैट्स वो तो चलें, गर्दनों को चबा भी लेती हैं और खा भी लेती हैं मज़े से, तो वो आप साइड पे रख लें। अगर आप वो उनको नहीं देते तो आप स्ट्रे कैट्स को दे सकते हैं, स्ट्रे कैट्स माशाल्लाह से खा लेती हैं सब कुछ, तो आप स्ट्रे कैट्स को दे सकते हैं। वरना उसके बाद ये कर सकते हैं आप कि जो बोनलेस चिकन है उसको बोटियों की सूरत में काट लें, किटन्स को थोड़ा श्रेड करके दें, अडल्ट कैट्स को आप ऐसे भी दे सकते हैं। तो फिर जो है ना आप इनको यखनी ठंडा करके और उसके साथ इनको दें, तो उससे ये होगा कि इनका जो इनर है, इनर बॉडी जो है वो वार्म रहेगी। तो ये थी मेरी थोड़ी सी मालूमात है। देखें बच्चे जो है अपने माँ बाप के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, जो मेरा बड़ा बिल्ला है इसकी जो है ना हेड टिल्ट हो गया था, वो मैंने कैसे सही किया वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बिल्कुल स्लाइटली रह गया है, और वो कैसे मैंने सही किया है मैं आपको शेयर करूंगी। मैं वेट के पास नहीं लेकर गई थी, मैंने खुद किया था क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था इसका। तो नेक्स्ट वीडियो फिर इसी से रिलेटेड होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।